प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा जिलाधिकारी के जनता दरबार में ऑन द स्पॉट कई मामलों का किया गया निष्पादन। 36 से अधिक मामलों की सुनवाई, दर्जनों से अधिक मामलों का हुआ निवारण। दरभंगा जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष लहरियासराय में जनता दरबार में परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निवारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने शिकायतों को त्वरित निवारण के लिए अधिकारियों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कहा कि शिकायतों को निवारण में सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि जिलाधिकारी शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में आए परिवादियों की शिकायत को बड़े धैर्य के साथ सुना, उनके निवारण करने का हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं आज 36 से अधिक परिवादी अपने आवेदन के साथ उपस्थित हुए, जिसमें कई आवेदनों को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। हमरा दिक्कत है कि हमरा बेटा के निसकिया का चंदेसनी जमीन लिखा ले रखा। हमरा 2 बेटा है। थाना पर आवेदन दिलिए रहे, थाना पर केस कर लिए तो थाना के कुछो न सुनै है। क्या थाना ओकरा बेलो दे दे। की चाहे यहाँ कत्ता लेने अभिया उनका कलेक्टर साहब के कागज देवे। कलेक्टर साहब के आगे की चाहे छी यहाँ? हमरा बेटा के तेसरिये न होता है, आधा दी बेचे है। हम कहाँ चल गए रोड पर? मामला की केना सब भेले? हमर बेटा है ना, से बड़का बेटा नशा खूब पिए। अच्छा, तो वो आधा वो अपन हिसाब बेचे है आ छोटका के छोड़ दे। हम माय छियै तो हमर हिस्सा कहाँ गेलै? हम रोड पर चल गए। हम केकरा से ई सब जमीन बेच देलकै? हाँ, चंदेसानी लिखबै है दारू पिया। अहाँ के बेटा के दारू पिया के लिखबै? हाँ, के जमीन या लिखेवा के प्रयास में छै। हाँ, की चाहे छी अहाँ? तो अलिए कलेक्टर साहब के की चाहे छी? ये कागज देबै। जमीन चाहे छी, हमर जमीन छोड़ो, लो अपन पैसा लो, अपना घर जाओ। की नाम भेले अहाँ के? हमरा सुधा देवी नाम है। कत्ता घर भेले? मेकना ग्राम पोस्ट कौन सा भेले? बहादुरपुर भेले। की नाम पति के की नाम छे? लाल सहन। हमरा वास्ते घर नहीं दे छै बांधे। हमरा वास्ते नहीं बांधे दै करे छै। संतोष यादव, रामगुलाम यादव, उस्मान यादव, बच्चा यादव, राम सहन। आवेदन दिल छलिए? हां, आवेदन दिलिए छले? हां, देलिए। कत्ता कितना दिन भ गेले आवेदन दिए? कते दिन भए गेलै? पानिये न दै छै। घर बने के लिए आवेदन दिल छै? पन्नी टांग के रहे छी, बाल बच्चा के कोई आए पाए नहीं छै। मर्ती कहाँ दलके घर सब हमरा? मर्ती हमरा चाहिए आवास। हाँ, कलेक्टर साहब ने घर नहीं दे छै, हमरा घर चाहिए। इधर अभी तक नहीं मिलले हैं घर। कितने दिन भेले? बहुते दिन भेले। हाँ, हाँ, कितने? 2 साल भए गेले, नहीं घर बनाइए न दे छै। 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक आवास योजना का लाभ ना, अभी तक नहीं। अभी कहाँ आए हैं? कलेक्टर साहब ना पर घर दै ले हम पन्नी टांग के रहे छी। बाल बच्चा सब बोखाइत रहे छै, बरसा बुनी में दिक्कत होइ छै हमरा रहे ले। कब तक घर भेले यहाँ के? कुशेश्वर स्थान। कत्ता दूर से आए? हाँ, ओते दूर से लिए ना। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन का मनाया गया 19वां स्थापना दिवस। संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर देवनारायण झा मौजूद थे। इसके अलावा मंच पर कई महाविद्यालयों के पूर्व प्रधानाचार्य एवं कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो वहीं आए अतिथियों ने डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि अब प्रभात दास फाउंडेशन बालिग हो गया है, क्योंकि इसका 19वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो वहीं आए मुख्य अतिथि के अलावा कई गणमान्य लोगों को फाउंडेशन की ओर से मेमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद सम्मान पाने वाले गणमान्य लोग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के दरभंगा के सचिव मुकेश कुमार झा। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन जो मिथिलांचल का जानी पहचानी NGO है, उसी का आज 19वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। 2006 में इस संस्था की स्थापना हुई। डॉक्टर प्रभात दास जो अमेरिका में रहते हैं दंपति, और वो अपने कमाई का
एक हिस्सा इसके लिए देते हैं और उससे समाज के कार्य, सामाजिक कार्य के साथ साथ शैक्षणिक और प्रशिक्षण आदि के कार्य भी होते हैं। विशेष रूप से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलित पिछड़े लोगों के लिए उत्थान के अनेक योजनाएं अनवरत चलती हैं और विशेष रूप से अभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य भी होते हैं और इसके द्वारा ट्रेनिंग अनवरत दी जाती है विभिन्न गाँवों में महिलाओं को सिलाई कटाई का, और साथ ही साथ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का आज 12 से अधिक विद्वान शिक्षकों को प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ MLSM MRM कॉलेज के प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष कुंकुम झा अचल आदि यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी को सम्मानित भी किया गया है अपने विचार के साथ। परिचय दें। डॉक्टर RN चौरसिया, मैं स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में शिक्षक हूँ और मुझे भी आज सम्मान पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो आज फाउंडेशन 19वीं वर्षगांठ को छू रहा है और वो एक बालिक हो गया है। अब तक तो गुरकता था, चलता था, अब तो दौड़ेगा, आगे आकाश को छुएगा। इसमें हमारे सारे कार्यकर्ता का ही योगदान है जो फाउंडेशन इस हद तक यहाँ पहुँच चुका है। आज क्या कुछ कर रहे हैं? आज हम लोग फाउंडेशन के कार्यकर्ता को सम्मानित करेंगे और फाउंडेशन भी सम्मानित होगा यहाँ के विद्वत जन को सम्मानित करके जिनका समाज में योगदान रहा है उस शिक्षा के क्षेत्र में। कौन लोग आए हुए हैं इसमें? हाँ, ये इसमें शहर के जाने माने विद्वान, हर क्षेत्र के विद्वान जो मूर्धन्य विद्वान है वो आए हैं, जिसकी अध्यक्षता और मुख्य अतिथि कर रहे हैं, पद निभा रहे हैं पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर देव नारायण झा जी। आगे क्या रणनीति है प्रभात दास फाउंडेशन की? इसी तरह से इस फाउंडेशन हर क्षेत्र में काम करता रहेगा और कोई क्षेत्र अछूता न रहे, इसके लिए समाज से मिलता भी रहेगा। परिचय दे दीजिए। मुकेश कुमार झा, प्रभात दास फाउंडेशन के कार्यकर्ता। आप ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 16 सितंबर को निकाला जाएगा जुलूस मोहम्मदी। हर मोहल्ले के लोगों से की गई अपील, जुलूस में डीजे बजाने पर रहेगा रोक। रबी अल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। इसी महीने की 12 तारीख को मुसलमान के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में एक जुलूस मोहम्मदी जुलूस निकाला जाता है। दरभंगा में भी यह जुलूस काफी सालों से किला घाट से निकाला जाता है। इस बार यह जुलूस 16 सितंबर को निकाला जाएगा। इस संबंध में अंजुमन कारवां मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से जुलूस की तैयारी को लेकर फैजुल्ला खां मोहल्ले में रियाज खान कादरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार जुलूस 16 सितंबर को निकाला जाएगा और सभी से अनुरोध है कि जो लोग जुलूस में शामिल होंगे वे डीजे साउंड और म्यूजिक वाली नाथ बिल्कुल न बजाएं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आलम इस्लाम को जो आने वाला वैसे तो रबीउल शरीफ का महीना, लेकिन वो तारीख जो 12 रबीउल शरीफ की है उसको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस मरतबा जो 12 रबीउल शरीफ की अंग्रेज़ी तारीख है वो है 16 सितंबर। देखिए कदीम ज़माने से जो है इस तारीख़ में पूरी दुनिया में लोग जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते हैं, मिलाद शरीफ जलसों की महफिल करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि पूरी कायनात के आका और मुसलमानों के पैगंबर, आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाएँ तो उसकी खुशी हर मोमिन, हर मुसलमान के दिल में है। दरभंगा में जुलूस मोहम्मदी कदीम ज़माने से निकलता है। पहले शाही मस्जिद में पूरी रात मिलाद शरीफ हुआ करता था, उसके बाद वहीं से लोग चंद लोग जुलूस निकाला करते थे। धीरे धीरे कुछ तादादें बढ़ी। उसके बाद हमारी तंजीम अंजुमन कारवां मिल्लत ने 15-17 साल से बड़ी मेहनत किया। ये पूरा शहर जानता है, हर मोहल्ले में मीटिंग करके हो, पूरे सड़कों पर झंडा लगा के हो, इस्तिकबालिया गेट लगा के हो, महफिल मिलाद में लोगों को बेदार करके हो, जगह जगह जाके हमारे तमाम मेंबरों ने बड़ी मेहनत किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 किलोमीटर लंबा जुलूस होता है। ये जुलूस की में सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जुलूस निकलता है, मैं तमाम आशिक रसूल जो जुलूस में शामिल होते हैं, वाकई अगर आपके दिल में ज़रा सी भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो
आप जुलूस में ज़रूर शामिल हों, लेकिन उसका तरीका जो आपने चंद लोगों ने बनाया है ये बिल्कुल गलत है। कई लोगों को देखता हूँ कि डीजे साउंड पे हुड़दंगी करते नजर आते हैं, म्यूजिक वाली नाक बजा के कई लोगों को हमने डांस करते देखा। ये बिल्कुल अदब के खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। और शहर के उलमा हो, दानिशवर हजरात हो या हमारी तंजीम के लोग हों, हमेशा इसकी मुखालफत करते रहे हैं। और फिर मैं गुजारिश करूँगा कि अगर सच्चे नबी के आशिक हैं तो आप सिर्फ पैदल इस्लामी लिबास पहनकर हो, हाथ में झंडे दरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस में चलें। अगर जो तंजीमें बड़ी मेहनत कर रही हैं जुलूस के लिए या जो उलमा आपको बेदार कर रखा है, उनको अपना रहबर, उनकी सरपरस्ती में आप जुलूस निकालें, उनकी बातों को माने। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो आए वो काम कर रहे हैं। चंद लोगों को देखने को मिलता है जुलूस के अंदर कि बस सेल्फी और अपना चेहरा चमकाने के लिए वो लोग आगे हुड़दंगी करते हैं, इससे जुलूस का माहौल ख़राब होता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि किसी दुनियादार का जुलूस नहीं है। ये जुलूस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के खुशी में लोग मनाते हैं। तो खुशी का मतलब ये नहीं कि हुड़दंगी करना है। कुछ दिल से हो, आप ज़बान पर दरूद शरीफ का विर्द हो, आप एकदम अदब के साथ चलेंगे ना इंशाअल्लाह, तो लगेगा कि वाकई लोग कहेंगे कि ये नबी के आशिक, वो नबी के आशिक हैं जिन्होंने मुसलमानों को खाने का तरीका, रहने का तरीका, हर चीज़ का तरीका सिखाया है। और ये जुलूस किला घाट से सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे शुरू होता है, जो उर्दू बाज़ार, करमगंज, दुमदुमा, नाका नंबर 6 होता हुआ खान चौक आता है। यहाँ पर बहुत सारे मोहल्ले इकट्ठे होते हैं। फिर वो जुलूस के साथ मिलकर हम तमाम लोग मौलागंज, उसके बाद मिर्ज़ापुर, टाबर, मसरफ बाज़ार होते हुए वापस किला घाट, वहाँ सलातो सलाम और दुआ पर जुलूस का इख्तिताम होता है। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आपसी मोहब्बत के साथ इस जुलूस में शामिल हों। शिविर में भाग लेने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय के 8 स्वयंसेवक पटना हुए रवाना। प्रभारी कुलपति एवं कुलसचिव ने झंडी दिखाकर किया विदा। पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर में भाग लेने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय के चयनित कुल 8 प्रतिभागियों को प्रभारी कुलपति सह डीन डॉक्टर शिवलोचन झा एवं कुलसचिव डॉक्टर ब्रजेशपति त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर शुक्रवार को मुख्यालय परिसर से पटना के लिए रवाना किया। ये सभी प्रतिभागी शनिवार को मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना में आयोजित एनएसएस के द्वारा पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर में राज्य स्तरीय चयन प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होंगे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डीन सह प्रभारी कुलपति डॉक्टर शिवलोचन झा ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे राज्य स्तरीय स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन कर संस्कृत विश्वविद्यालय का गौरववर्धन करेंगे। वहीं कुलसचिव डॉक्टर ब्रजेश त्रिपाठी ने प्रतिभागियों को धैर्य एवं उत्साह के माहौल में शिरकत करने के गुर सिखाए। सभी को उमंग भरते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने आप को सर्वोत्तम समझकर कला कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। नगर थाना पुलिस ने शुभंकरपुर से भारी मात्रा में बरामद किया नशीला टैबलेट, एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। नगर थाना पुलिस ने शुभंकरपुर मोहल्ले से भारी मात्रा में नशीला टैबलेट जब्त किया है। पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के घर पर यह भारी मात्रा में नशीला टैबलेट रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, जहां शुभंकरपुर निवासी कृष्ण कुमार उर्फ गोलू के घर पर यह छापेमारी की गई, जहां पुलिस ने 2 प्रकार के नशीले टैबलेट बरामद किए हैं, जिसकी संख्या 2722 बताई जाती है। तो वहीं कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर नगर थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।